खबर बांग्लादेश से भी आपके सामने है, जहां फिर एक हिंदू की हत्या की गई है। चटगांव के दागौन भुयान इलाके में कट्टरपंथियों ने 28 साल के ऑटो रिक्शा चालक समीर दास को मार दिया। इसके बाद समीर दास का रिक्शा छीन लिया गया। समीर दास को इस्लामिक ग्रुप रंगदारी देने के लिए धमका रहे थे। जब समीर दास ने उनकी बात नहीं मानी तो 11 जनवरी की रात कट्टरपंथियों ने समीर दास को घेर लिया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। उनका ऑटो भी लूट लिया गया। समीर अपने बुजुर्ग माता पिता का इकलौता सहारा था। 25 दिन में यह 8वां मर्डर है। इस बार नाम समीर है लेकिन है एक और हिंदू ही। इसी तरीके से हिंदुओं को चुन चुन कर जो एथनिक क्लिंसिंग की जा रही है, ये वाकई में भयानक है, खतरनाक है, लेकिन इसका एंड कब होगा ये कहना मुश्किल है। बहुत छोटी सी टिप्पणी। नहीं, हम देखिए, इसमें जब पहली घटना हुई थी दीपू चंद दास वाली, तब भी हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था और 8वीं हत्या हो रही है, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये लगता है कि धारावाहिक की तरह एक एक एपिसोड सामने आ रहा है। पहली बार लगा था कि ये स्वयं स्फूर्त एक रिएक्शन है जो उस्मान हादी की हत्या के बाद जो आंदोलन फैला है उसकी वजह से, लेकिन अब लग रहा है कि ये प्लान करके और किस्तों में इस तरह की हत्या की जा रही है। भय का माहौल बनाया जा रहा है, लोगों को आतंकित करने की कोशिश हो रही है। और भारत में जिस तरह से इसकी चर्चा हो रही है, भारत में भी राजनीतिक चर्चा हो रही है। भारत में डिप्लोमेटिकली हम लोगों ने एक स्टेटमेंट जारी करके एक बार बुला करके उनके हाई कमीशन को हम लोगों ने कह दिया, हाई कमिश्नर को बुला करके, इससे ज्यादा हम लोगों ने कुछ किया नहीं है। यहां भी बहुत सख्ती की जरूरत है और ये इसको अब इससे वहां के कट्टरपंथियों के भी हौसले बढ़ रहे हैं कि चलो हमको बड़ा ट्रैक्शन मिल रहा है, भारत में लोग हमारे बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम एक हिंदू की हत्या कर रहे हैं और लोग वहां चर्चा करते हैं, खूब चर्चा होती है हमको, तो उनका भी हौसला बढ़ रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो एक बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, इसके लिए हम लोगों को बहुत निर्णायक तरीके से दबाव बनाने की जरूरत है। नहीं तो ये सबके हौसले बढ़ते जा रहे हैं। वहां एक अब ये स्वयं स्फूर्त नहीं है, एक डिजाइन के तहत हत्या की जा रही है। डिजाइन के तहत एथनिक क्लिंजिंग की तरफ बांग्लादेश बढ़ चला है। हम जब से ये हिंदुओं की वहां पर हत्याएं होनी शुरू हुई हैं, जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से ये कहानी शुरू हुई है। आज दमदार 10 में इतना ही। अवधेश, आपका भी, अजीत जी आपका भी बहुत शुक्रिया।